नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है मेजर टेस्ट 2 देख रहे थे और अपने 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे और आज का पहला क्वेश्चन है कि ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र का विस्तार कितना है। अभिलेखित वन अलग चीज होता है और जो आपका वनावरण और वृक्षावरण होता है वो अलग चीज होता है, क्योंकि ये मेजर टेस्ट है। पिछले माइनर टेस्ट का सिलेबस है तो उसमें अपन जान चुके हैं माइनर टेस्ट में पूरा का पूरा डिटेल से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अभिलेखित वन क्षेत्र का 32,869 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये कुल क्षेत्रफल का 9.60% है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले अपन पूरा का पूरा देख चुके हैं कि कितने आरक्षित वन है, उदयपुर में ज्यादा है, रक्षित वन कितने हैं, 12 में ज्यादा है, अवर्गीकृत वन बीकानेर में ज्यादा है और कुल वन 12 में ज्यादा है। ये जीत हाँ अभिलेखित वन के बारे में बहुत पहले जो क्लासें हुई थी माइनर टेस्ट की 5-4 क्लास पहले उसमें देख चुके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अभिलेखित वन में वृद्धि कितनी हुई है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है 0.01% इसमें वृद्धि हुई है। और अगर पूछे कि कितने क्षेत्रफल के हिसाब से कितनी वृद्धि हुई है तो 6 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, बाकी चीजें अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि ये मेजर टेस्ट है तो पिछला ही सिलेबस है इसमें। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला जिला कौन सा है। यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बात यहां पर हो रही है राजस्थान का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है उसकी। तो राजस्थान का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है उसके अनुसार जो है वन वृद्धि सबसे ज्यादा अजमेर में हुई है, ध्यान रख लेना, ठीक है। कहां पर हुई है? अजमेर में। और दो नंबर पर हुई है पाली में, ठीक है। कमी कहां पर हुई है? तो कमी जो है हुई है आपकी जालोर में और जालोर के साथ में जो है करौली में, यहां हुई है कमी। किसके अनुसार? प्रशासनिक प्रतिवेदन जो है राजस्थान सरकार का। एक अपनी जो रिपोर्ट होती है ISFR रिपोर्ट 2023 है, ठीक है, जो कि जो है भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। इसमें थोड़ा चेंजेस है। इसमें जो है आपकी वृद्धि जो हुई है वो सिक्कर और बाड़मेर में हुई है, क्योंकि वृद्धि हमेशा वहां होती है जहां वन कम होते हैं। तो सिक्कर बाड़मेर में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और जो है आपका 12 प्रतापगढ़ में कमी हुई है, 12 प्रतापगढ़ में कमी हुई है। ये किसके अनुसार हुई है? ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार। लेकिन राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार जो है आपकी वृद्धि तो हुई है अजमेर पाली में और कमी हुई है जालौर करौली में। तो उत्तर हो जाएगा यहां पर अजमेर। अगला क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान में बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो राजस्थान में बकरी जो है प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो सबसे पहले चांदन की बात करें तो चांदन में क्या है? तो चांदन में आपका बुल मदर फार्म है, मतलब जो है गायों से रिलेटेड है, बुल मदर फार्म, ठीक है। बात करें रामसर अजमेर की तो रामसर अजमेर में जो है आपका बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र है। जोहड़बीड़ की बात करें तो जोहड़बीड़ जो आपका बीकानेर में है, इसमें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और इसके साथ यहां पर जो है दूसरा जो है राष्ट्रीय जो है अश्व अनुसंधान केंद्र भी है। अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है। अश्व अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? जोहड़बीड़ में। वरुण गांव नागौर जो है ये बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें जो है वैसे कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है? बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की बकरियां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, बकरियों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। उसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि कौन सा सही है या गलत है। सही विकल्प कौन सा है, ठीक है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है, बिल्कुल सही बात है। बाड़मेर में भेड़ें सर्वाधिक है, इसके साथ में बकरियां भी जो है बाड़मेर में ही सर्वाधिक है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है, पहले यह भी चर्चा अपनी हो चुकी है, ठीक। फिर है सूरती जो है राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है, बिल्कुल सूरती जो है भैंस की एक नस्ल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए व बी दोनों सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। वापस में बता दूं ये माइनर टेस्ट हो चुके हैं ना पीछे, उनका सबका जो है कंबाइंड सिलेबस है। तो ज्यादातर चीजें अपन माइनर टेस्ट में जो है डिटेल से जान चुके, जो अलग है वो अपन देख लेंगे। फिर निम्नलिखित में से किस पशुधन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो ऊंट में तो प्रथम पे है, सबको पता है, ठीक है। फिर बात करें गधे, तो गधे भी सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, बिल्कुल। बकरियां राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल। लेकिन भैंस जो है इसमें राजस्थान सेकंड नंबर पर है, ठीक है।
गाय की भी बात कर लेते हैं। गाय जो है, गाय में राजस्थान 6ठे नंबर पर है, और जो आपकी एक बच गई भेड़, और भेड़ में जो राजस्थान है वो 4th प्लेस पर है। और कुल जो पशुधन है, कुल पशुधन में राजस्थान है 2nd नंबर पर है। ये सारी चर्चाएं अपन पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन बोल रहा है, ऊंट नस्ल और संबंधित क्षेत्र में से असुमेलित युग्म बताओ। केरूपाल जो नस्ल है वो बीकानेर व चूरू में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। नाचना जैसलमेर में पाई जाती है, बिल्कुल जो है सही है। गोमट फलोदी में पाई जाती है, बिल्कुल सही। कच्छी, देखो यहाँ पर आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। कच्छी मतलब कच्छ, कच्छ कहां पर है? गुजरात में। और गंगानगर हनुमानगढ़ में कहां से आएगी कच्छी? कहां गंगानगर हनुमानगढ़ और कहां कच्छी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये जो आपका गुजरात का लगा हुआ इलाका वहां पाया जाता है, जालोर सिरोही वगैरह में। कौन सा? जालोर है, ठीक है, सिरोही है, बाड़मेर का जो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, बीच में थोड़े बटन दब गए। ठीक है, जालोर सिरोही का जो एरिया है, बाड़मेर है, बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, वहां पाए जाते हैं। फिर आपका निम्नलिखित में से राजस्थान में संख्या के आधार पर जनजातियों का व्यवस्थित अवरोही क्रम यानी घटता क्रम लिखो। संख्या के आधार पर घटता क्रम, ठीक है। तो संख्या सबसे ज्यादा जो है आपने मीणा की है, ठीक है। तो सबसे पहले ज्यादा मीणा होंगे, तो ऑप्शन जो है पता चल रहा है अपने को, एक ही जो है उससे पहले से ही पता चल गया कि मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया, फिर सहरिया। ये जनजातियों का अवरोही क्रम है, कई बार आ जाता है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो मीणा सबसे ज्यादा है, फिर भील है, फिर ग्रासिया, फिर सहरिया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित जो प्रथा और रस्म उनसे संबंधित जनजातियों के बारे में असुमेलित बताओ। कुकड़ी प्रथा आपकी सांसी में जो है पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। दापा भील में पाया जाता है, बिल्कुल। दापा क्या होता है? लड़के के पिता द्वारा, लड़के के पिता द्वारा कन्या का मूल्य देना, पिता द्वारा कन्या मूल्य देना, कन्या मूल्य देना दापा कहलाता है, ठीक है। मोरनी मारना एक विवाह का प्रकार है, मीणाओं में होता है। कांदिया सहरिया में नहीं होती, कांदिया होता है ग्रासिया में। किस में होता है? ग्रासिया में। और ये एक मृत्यु भोज से संबंधित क्या है? रस्म है, या जो है प्रथा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सहरिया में नहीं होता है, ग्रासिया में होता है, मृत्यु भोज से संबंधित है। नोट कर लेना, क्योंकि मेरे को पता है ये लगभग स्टूडेंट्स के लिए नया हो सकता है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात की बात हो रही है, शिशु लिंगानुपात की वाले जिले। तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है, ठीक है। बात करें ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की, यहां लिख देता हूं, ग्रामीण जो है आपका शिशु या बाल लिंगानुपात एक ही बात है, शिशु लिंगानुपात सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं। ग्रामीण जो शिशु लिंगानुपात है वो 892 है, ठीक है। कितना है? 892। और जो है आपका सबसे ज्यादा जो है ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा का अधिकतम है। और न्यूनतम की बात करें तो झुंझुनू का न्यूनतम है। किसका? झुंझुनू का न्यूनतम है, ठीक है। फिर अपन बात करें जो है शहरी शिशु या बाल लिंगानुपात की, शहरी शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 874 है, ठीक है। सर्वाधिक किसका है? तो ये सर्वाधिक है नागौर का, ठीक है। और न्यूनतम किसका है? तो न्यूनतम आपका धौलपुर का, धौलपुर का क्या है? न्यूनतम है। तो यहां पर बोला है कि कौन सा जो है अधिकतम व न्यूनतम है, तो अधिकतम नागौर का और न्यूनतम धौलपुर का, क्योंकि पूछा है शहरी का। तो धौलपुर, नागौर, धौलपुर, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन से जिलों में 85% से अधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई है? बात पुरुष साक्षरता की हो रही है, तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो है पुरुष साक्षरता है झुंझुनू की। किसकी? झुंझुनू, ठीक है। पुरुष साक्षरता की बात हो रही है यहाँ पर, कुल की नहीं हो रही। झुंझुनू के बाद में जो आपकी पुरुष साक्षरता जो सबसे ज्यादा आती है वो कोटा, फिर जयपुर और सीकर, जयपुर और सीकर, ये जो है साक्षरता का क्रम है। और ये चारों के चारों जिले आपके जो है ये 85% से ऊपर पुरुष साक्षरता दर्शाते हैं। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी चीजें और ध्यान रख लेना, जो कोटा और जयपुर है, कोटा और जयपुर ये क्या करते हैं? 75% से ऊपर साक्षरता दिखाते हैं, 75% प्लस साक्षरता, कुल साक्षरता की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक चीज फैक्ट याद रखना आपको। एक जो फैक्ट आपको याद रखना है वो ये रखना है कि जो महिला साक्षरता है, महिला साक्षरता, महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता में जो है आपका कोटा एकमात्र है जो है 65 प्लस जो है आपका है, एकमात्र कोटा ही है जो 65 प्लस साक्षरता दिखाता है,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और महिला साक्षरता में जो है ध्यान रख लेना, जालोर, सिरोही और जैसलमेर, जालोर, सिरोही और जैसलमेर, ये 3 ऐसे जिले हैं जो महिला साक्षरता में क्या है, 40% से कम है, 40% से कम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन आपका कि रणकपुर और आबू निम्न में से किस पर्यटन सर्किट में सम्मिलित हैं। तो रणकपुर और आबू जो है वो किस पर्यटन सर्किट में सम्मिलित हैं, तो ये आपके गोडवाड़ा पर्यटन सर्किट में सम्मिलित होंगे। गोडवाड़ा जो है वो आपका लूनी नदी के आसपास का जो सिरोही जालोर का क्षेत्र है वहां आता है। सिरोही जालोर जवाई लूनी बेसिन है, ये पाली का कुछ भाग, ठीक है, ये जो आता है ये इसमें आता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में जो पर्यटन केंद्र और अवस्थिति है उनमें से कौन सा है सुमेलित है। पांडुपोल अलवर में बिल्कुल, रानी जी की बावड़ी बूंदी में बिल्कुल, मीठे शाह की दरगाह आपकी गागरोन, गागरोन कहां पर है, वापस ये क्लिक हो गया, 1 मिनट, ठीक है, गागरोन कहां पर है, गागरोन आपका झालावाड़ में, कहां पर है, झालावाड़ में, ठीक। बाला किला अलवर में है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असुमेलित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 की सैन्य जेंडर अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, नोट कर लेना। वर्ष 2023 की जो है सैन्य जेंडर अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भारत से रिलेटेड है, तो याद होना चाहिए आपको, राधिका सेन इसका उत्तर हो जाएगा। राधिका सेन को सैन्य जेंडर अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार घोषणा में सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, को सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मानव अधिकार से संबंधित भारतीय सदस्य कौन थी, तो मानव अधिकार से संबंधित भारतीय सदस्य का नाम है आपका हंसा मेहता। विजय लक्ष्मी पंडित या दंडित लिख दिया, ये पंडित है। ये जो है आपका जो है प्रथम महिला, जो है प्रथम महिला किसकी, यूएन की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष, और इनके बारे में अपन पहले जान चुके। 8वां सत्र तो जो था 1953 में, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। आज तक 5 महिला, ओवरऑल बता रहा हूं इंडिया की एक ही है, 5 महिला जो अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2025 में भी जो है महिला ही अध्यक्ष थी, जर्मनी की। नाम आपको बताने क्योंकि पिछली क्लास में मैं बता चुका, कमेंट करने। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को व्हाइट हेलमेट के नाम से जाना जाता है, तो गलत हो गया। व्हाइट हेलमेट सीरिया का एक जो है दल है, सीरिया का एक विद्रोही दल है। यहां पर जो संयुक्त राष्ट्र सैनिक है इनको ब्लू हेलमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू हेलमेट कहते हैं, या फिर इनको क्या कहते हैं, ब्लू हेलमेट की जगह ब्लू बेरेट्स भी कहते हैं, ब्लू बेरेट्स, ब्लू बेरेट्स ये कहते हैं। तो ये गलत हो गया। 24-25 फरवरी 2025 को वैश्विक दक्षिण महिला शांति सम्मेलन का आयोजन CUNPK में नई दिल्ली में हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। तो केवल 2 इसमें सही है, ठीक है, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने गोलान हाइट्स में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन अभियान में अपना योगदान देना प्रारंभ किया। ध्यान रख लेना, गोलान हाइट्स में जो है भारत ने जो है कब योगदान देना शुरू किया ये पूछा है, तो 2006 में। कब दिया था, 2006 में। अब यहां पर जो अगले की जो क्वेश्चन है आपके, वो किसके हैं, वो है अपने जो है साइकोलॉजी के, जिनकी मैं अलग से क्लास बनाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, छोटी क्लास है कारण कि जो क्वेश्चन ही इतने थे अपने पास। बाकी जो आगे की जो साइकोलॉजी की है उसकी अलग क्लास बनाऊंगा। तब तक आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के।